नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और ग्रहों के गोचर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करने जा रहे हैं उस पर आधारित ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि काचक की जो 7वीं राशि है तुला राशि को चर राशि माना जाता है और बड़े ही एक कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चयी ये लोग होते हैं। हालांकि भोग विलास में, दिखावे में ज़्यादा इनका जीवन व्यतीत होता है। और तुला राशि और वृष राशि को इसीलिए कहा जाता है राजशाही राशि, क्योंकि ये दोनों राशियाँ शुक्र से संबंधित होती हैं। और शुक्र यदि इनकी राशि में खुद का हो जाए, स्वगृही हो जाए या उच्च का हो जाए मीन राशि में, तो बहुत ही एक शानदार कह सकते हैं फल देने की संभावनाएं बना देता है। तो यहाँ इस कुंडली में शनि और शुक्र ये दो जो हैं राजकारी ग्रह हो जाते हैं, राजयोगकारी ग्रह हो जाते हैं। तो इन्हीं तुला राशि वालों का जीवन कैसा बीतेगा आइए देखते हैं मार्च के महीने में। यदि गोचर की हम बात कर लें, तो गोचर जो है केतु इनके सेकंड हाउस में बना हुआ है, जो कि आने वाले 19 अप्रैल 2022 तक यहीं रहेगा। राहु और केतु अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। राहु अष्टम और केतु सेकंड भाव में 19 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। शनि और बृहस्पति भी अपनी अपनी राशियों में ही रहेंगे। शनि जो है वो इनके चतुर्थ भाव में ससयोग बना के रहेगा और ख़ासतौर से देखा जाए तो 22 अप्रैल 2022 तक इसी भाव में रहेगा। बृहस्पति 6 अप्रैल 2019 तक यहाँ रहेगा। 6 अप्रैल 19 के बाद ये चेंज होकर आपके पंचम भाव में आ जाएगा, वो भी शनि की ही राशि है। तो ये गोचर जो है मार्च के महीने में फ़िलहाल वही रहने वाले हैं। राहु केतु शनि बृहस्पति ये अपनी जगह पे रहेंगे। चेंज होंगे शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल। तो ये 4 ग्रह जो हैं ये चेंज होंगे आपके। शुक्र और बुध जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हैं लंबे समय जो है आपका मार्च के महीने में ज़्यादा समय तक कह सकते हैं वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य भी पंचम में रहेगा 14 मार्च तक, लेकिन उसके बाद वो फिर जो है 14 मार्च से लेके आपके 31 मार्च तक आपके छठे भाव में रहेगा। एक योग थोड़ा ख़राब बन रहा है आपकी कुंडली के लिए, जो कि अंगारक योग है राहु और मंगल का आपके अष्टम भाव में। ये आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है कह सकते हैं। बाकी चीज़ें तो बेहतर हैं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र भी जो है आधे मार्च तक जो है आपकी उच्च राशि में रहेगा छठे भाव में, तो ये भी बड़े शानदार फल देगा आपको। लेकिन मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके हेल्थ वाइज को कह लें, आपकी यात्राओं को लेके कह लें, थोड़ा परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो इतने गोचर थे। आइए यदि हम एक पॉइंट को लेकर समझने का यदि प्रयास करें, तो हम यदि सर्विस और व्यापार को ले लें, यानी जो लोग व्यापार कर रहे हैं और वो लोग जो कि सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों को फल क्या मिलेंगे। ख़ास तौर से देखा जाए तो व्यापार जो है उसके लिए आपका धन भाव, आपका लाभ भाव और आपका जो 7th हाउस है ये प्रबल होना चाहिए, एक अच्छे जगह पे होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यापार के से संबंधित जो मंगल है वो आपके अष्टम में है, वो आपके जो धन भाव का लॉर्ड है वहाँ का भी लॉर्ड है और आपके व्यापार भाव का भी लॉर्ड है, और वो आपकी राशि से अष्टम है। तो ये चीज़ें दिखाता है। और अंगारक दोष बनाया तो व्यापार में आपके कम संभावना है लाभ मिलने की, लेकिन लाभ जो मिलेगा वो बेजोड़ मिलेगा। मंगल और राहु का जब अंगारक योग होता है तो अचानक से बहुत बड़ा लाभ कराता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं घाटे की हैं, नुकसान की हैं। तो व्यापारियों के लिए विशेष एक सावधानी बरतने का समय है ये मार्च का महीना। ख़ास तौर से मार्च बीतने दें, फिर किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, किसी नई चीज़ों को पाने का प्रयास करें, या बहुत बड़ा इन्वेस्ट है तो उसको भी फ़िलहाल रोक लें कह सकते हैं। मार्च को बीत जाने दें, समय को बीत जाने दें, तो उसके बाद इन्वेस्ट करें तो चीज़ें बेहतर मिलेंगी। और इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उसमें आपको हो सकता है काफ़ी बड़ा लाभ मिल जाए, लेकिन नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं राहु और मंगल की संगारक योग से। तो थोड़ा सजग रहें व्यापारी, थोड़ा सजगता से काम करें, जल्दीबाजी की जगह थोड़ा शांत मन से थोड़ा समय देके यदि काम करें तो व्यापार में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि हम नौकरी वालों के लिए ले लें तो नौकरी के लिए उनका लॉर्ड जो है चंद्रमा, और चंद्रमा की है स्थिति जो आपकी कुंडली में, आपकी नैसर्गिक कुंडली में, उस पर भी निर्भर करे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में क्या है, उच्च का है, स्वगृही है या नीच का है वृश्चिक राशि में। ये सारी चीज़ें आपके नैसर्गिक कुंडली पे होंगी। गोचर के हिसाब से यदि देखा जाए तो गोचर में चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ रहेगा या शनि के साथ भी कहने रहेगा या मंगल के साथ जब भी आएगा तो ये राजयोगकारी हो जाएगा। लेकिन बाकी समय में कुछ समय तक के लिए कह सकते हैं थोड़ा ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, मानसिक कष्ट दे सकता है, आपके उच्च अधिकारियों से सहयोग आपको न मिले ये करा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल व्यापार और नौकरी दोनों के लिए तुला राशि के जो लोग हैं एक मध्यम फल बना हुआ है। बहुत ही शानदार फल नहीं मिलेगा उन्हें इस महीने में, तो उन्हें एक समय बीतने का इंतज़ार करना होगा और जो चीज़ें हैं उसको एज यूजुअल चलने दें। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये एक कह सकते हैं फलादेश है, और नौकरी वालों के लिए भी कि जो चीज़ें हैं उसे एज यूजुअल चलने दें फ़िलहाल। समय जब चेंज होगा तो इसमें भी आपको बड़े ही अच्छे फल मिलेंगे, बड़े ही अच्छे एक आपको ऊंचाइयां मिलेंगी कह सकते हैं। तो फिलहाल एक जीवन को जिस धर्रे पे चल रहा है उस पर चलाएं, बहुत ज़्यादा उसमें फेरबदल करने की संभावनाएं मत रखें दिमाग में, नहीं तो नुकसान मिलने या बहुत ज़्यादा फ़ायदे न मिलने की संभावना इस महीने बनी रहेंगी।
यदि हम आपकी बात कर लें हेल्थ की, ट्रैवल की और स्टूडेंट्स की, तो हेल्थ वाइज यदि देख लें तो हेल्थ वाइज जो सूर्य है वो आपके छठे भाव में आएगा 14 मार्च के बाद से। उसके बाद से आपको हो सकता है आँखों की प्रॉब्लम थोड़ा होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थोड़ा होना और चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ जाना, क्योंकि मंगल जो है वो भी आपके अष्टम में है और राहु के साथ है। तो यहाँ पे ये एक्सीडेंटल योग बनाना, हेल्थ में हड्डी फ्रैक्चर होना, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होना, आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी तुला राशि वालों के लिए। तो कहा जाए तो बहुत अच्छा एक महीना नहीं है मार्च का तुला राशि वालों के लिए। तो एक्सीडेंट योग से बचे रहें, थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर सजग रहें तो चीज़ें बेहतर मिलेंगी। बताने के पीछे कारण भी यही होता है कि आप चीज़ें यदि करने जा रहे हैं, कोई खतरे वाली चीज़ करने जा रहे हैं, कहीं बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सजग होकर जाएँ, थोड़ा सावधान होकर जाएँ, क्योंकि रास्ते में ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले से आप सजग रहेंगे तो आपके पास उपाय भी रहेंगे कुछ ना कुछ उसको अच्छा कर लेने के या उससे संभल जाने के। तो इस सब चीज़ें बताने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि जीवन जो है आपका वो सुचारू रूप से एक दिशा में चलता रहे, उसमें एक शांति बनी रहे, एक हार्मोनी बनी रहे। तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है। एक आपको सतत प्रयास करना होगा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि आपका छठा भाव, आठवां भाव दोनों ही बड़ा ही एक ज़बरदस्त प्रभावित है। शनि की आप तीसरी दृष्टि देखेंगे तो भी आपके छठे भाव पे है। तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा क्रिटिकल हैं। यदि हम आपके ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल के लिए चौथा, आठवां और 12वां भाव आपका कहीं ना कहीं से लिंक्ड होना चाहिए। तो आपको स्थानांतरण के योग कह सकते हैं, विदेश यात्राओं के योग कह सकते हैं और आगे बढ़ने के योग कह सकते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। हालांकि चौथे भाव में शनि जो है सतयोग बना के बैठा हुआ है, तो यात्राएं आप पे जरूर होंगी, थोड़ा कर्म करने पे होंगी, थोड़ा प्रयास करने पे होंगे, रुक के होंगी कह सकते हैं, लेकिन यात्राएं आपकी जरूर होंगी। विशेष रूप से यात्राओं में कष्ट की संभावना है, चूँकि आपका अष्टम भाव जो है वो मंगल राहु के अंगारक योग से है जुड़ा हुआ, तो यात्राओं में कष्ट की संभावना है। तो इससे थोड़ा आपको सजग रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा, तो चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। तो एक मध्यम फल लेके आ रहा है मार्च का गोचर आपके लिए, कह सकते हैं। आपको हेल्थ वाइज थोड़ा संभलना है, ट्रैवल यदि करना है तो उसमें थोड़ा संभलना है, चीज़ें तभी आपको बेहतर मिलेंगी, तभी आपको अच्छी मिलेंगी। स्टूडेंट्स के लिए यदि हम कह लें तो स्टूडेंट्स के लिए चूँकि पंचम का लॉर्ड जो है वो आपके चतुर्थ भाव में, सुख को बढ़ाएगा निश्चित रूप से। शुक्र और बुध का योग जो है वो भी अच्छा योग है पंचम में, थोड़ा आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास करेगा। हालांकि शुक्र जो है 14 मार्च या 15 मार्च के बाद से जो है वो चला जाएगा मीन राशि में, उच्च राशि में चला जाएगा। तो आपको भोग विलास से संबंधित चीज़ों से थोड़ा आपको और सजग रहना होगा, क्योंकि शुक्र जब छठे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो तो व्यक्ति को सांसारिक बना देता है। यानी व्यक्ति जो है संसार में जो इतने भी भोग विलास की चीज़ें उन्हें पाना चाहता है, तो शुक्र यहाँ पे ये दे सकता है आपको कि आपको थोड़ा सांसारिक बना दे, पढ़ाई से मन आपका भटके। लेकिन बुध जो है पंचम भाव का बड़ा ही अच्छा माना जाता है और ख़ास तौर से दिमाग को प्रखर करना, आदमी को दूरदर्शी बनाना, ये सारी चीज़ें करता है। तो शनि और बृहस्पति का जो एक नीचभंग राजयोग बना है और शनि का ससयोग जो बना है, ये आपके सुख को बढ़ा सकता है, बशर्ते यदि आप अपने पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देते हैं। कर्म यदि आप पूरे करते हैं तो सफलताएं आपकी बहुत अच्छी मिलेंगी, बेजोड़ मिलेंगी कह सकते हैं। शनि और बृहस्पति का योग आपके उस सुख को भी बढ़ाएगा निश्चित रूप से। तो पूरे कर्म को करके दीजिए, फल बड़े अच्छे मिलेंगे। और चूँकि आप देख रहे हैं बुध जो है आपके नवम का भी लॉर्ड है, तो भाग्यवश ये नवम का होकर पंचम में बैठना ये अलग से ही एक राजयोग बनाता है, तो फल बड़े शानदार दे देगा। कर्म जरूर करिएगा, पूरे कर्म करेंगे तो सफलता भी मिलने की संभावना है जो वो बढ़ जाएंगे आपकी। यदि हम दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिए आप कह सकते हैं कि सातवां भाव आपका अच्छा होना चाहिए कह सकते हैं। तो सातवां भाव देख सकते हैं, सातवें का लॉर्ड जो है अष्टम में चला गया आपके, और पारिवारिक जीवन का भाव भी जो है वो भी जहाँ वृश्चिक राशि है आपकी, उसका भी लॉर्ड मंगल ही है जो कि अष्टम में आपके है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। व्यापार में थोड़ी स्थिति खराब होना, थोड़ा हेल्थ वाइज परेशान होना। तो मार्च का महीना तुला राशि को बहुत ज़्यादा एक अच्छा फल या आशातीत फल नहीं देने जा रहा है। आपकी मनमुटाव हो जाना, अपनी वाणी के कारण कह सकते हैं, अपने एरोगेंस के कारण कह सकते हैं, परिवार से बहुत सामंजस्य न रहना, दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव उत्पन्न हो जाना और मन का जो है वो एक जगह स्थिर न होना, ये सारी चीज़ें होंगी। पार्टनर की शिप में थोड़े विवाद हो जाना, ये सारी चीज़ें इस महीने मिलने वाली हैं। तो आपको ये महीना जो है जिस तरह से आप चल रहे हैं उस दिशा में ही चलते हैं। बहुत ज़्यादा फेरबदल या बहुत ज़्यादा चेंज करने, बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए न सोचें। तो महीना जो आपका ये बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं देगा कह सकते हैं। शानदार चीज़ें मिलती रहेंगी लेकिन समय लगेगा उसके लिए। तो सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। तुला राशि के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये महीना, खासतौर से उनके दाम्पत्य जीवन को ले लें, व्यापार को ले लें और उनके पारिवारिक जीवन को ले लें, तो थोड़ा सजग रहना होगा, खासतौर से हेल्थ को भी ले लें।
तो हेल्थ वाइज भी थोड़ा उन्हें सजग रहना होगा। चीज़ें बेहतर मिलेंगी, थोड़ा समय के गुजरने का इंतज़ार करिए। तो इतनी चीज़ें थी आपके मार्च महीने के लिए। पूजा आपको करनी है तो मैं पहले भी बताता हूँ कि पूजा जो है फिलहाल अभी 11 मार्च को शिवरात्रि भी पड़ने वाली है, तो आप शंकर जी की आराधना तो ज़रूर करें। जगत का पालनहार उन्हें बताया जाता है, जगतकर्ता सृष्टिकर्ता सब बताया जाता है, तो उनकी पूजा आराधना तो निहायत ही ज़रूरी है। और करने से निश्चित रूप से आपकी उन्नति भी होगी, आपके दुष्प्रभाव जो पाप के हैं, ग्रहों के हैं, उसके कम भी होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो विशेष पूजा आपको करनी है वो मंगल को शांत करने की ज़रूर करनी है, और उसको शांत करने के लिए हनुमान की आराधना सबसे बेहतर होगी, जो कि हमेशा आप करते रहें, पूरे जीवन पर्यंत करें, हर महीने करते रहें, हर दिन करते रहें, बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। और रोज़ नहीं जा पाते हैं यदि, तो मंगलवार को ज़रूर जाएँ। ये समय जो है मंगल को लेकर थोड़ा कष्टकारक है, मंगलवार को ज़रूर जाएँ आप पूजा करने, ताकि आपके जो मंगल के दुष्प्रभाव हैं उसमें कमी आ जाए। चोट चपेट लगना या हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होना, दाम्पत्य जीवन में समस्या होना, ये सारी चीज़ें मंगल की ही देन है फिलहाल इस महीने में। तो इससे थोड़ा सजग रहें, थोड़ा सावधान रहें, फल बड़े अच्छे देगा। हनुमान की आराधना करें, इसके पाप प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको आपकी मंजिल मिले, आप अपनी डेस्टिनेशन को पाएँ, आपके पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहे, आप अपनी अच्छी उन्नति भी करें, ये सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं मेरी। और सारी चीज़ें पाके आप अपने एक जीवन के उत्कर्ष पे पहुँचें, आपको इसके लिए शुभकामनाएँ हैं मेरी। धन्यवाद।